देश की सुरक्षा के कर्तव्य को पूरी ईमानदारी से निभाने वाले सैनिक समाज को आज सामाजिक पटल पर असुरक्षा का सामना करना पड़ रहा है। यह बात हमीरपुर विधानसभा से आम आदमी पार्टी के वरिष्ठ नेता सुशील सरोज ने त्रोपका में आयोजित सैनिक अभिनंदन समारोह में कही। इस कार्यक्रम की अध्यक्षता नेवल ऑफिसर सुशील सरोज ने की। कार्यक्रम में डीएसपी बलवीर पटियाल, पूर्व सैनिकों भाग सिंह, कृष्ण सहगल, पंकज ढटवाल एवं जोगिंदर सिंह ने विशेष रूप से हिस्सा लिया। कार्यक्रम में करीब 300 पूर्व सैनिकों ने भी भाग लिया, जिन्हें तिरंगा बैज व वेटरन कैप देकर भी सम्मानित किया गया। इस मौके पर मुख्य वक्ता सुशील सरोज ने कहा कि प्रदेश में अब तक शासन करती आ रही भाजपा और कांग्रेस दोनों पार्टियों ने सैनिक समाज की पूरी तरह से अनदेखी की है। पत्रकारों से बात करते हुए आम आदमी पार्टी के वरिष्ठ नेता सुशील सरोज ने कहा कि मौजूदा राजनीतिक हालात में सैनिक समाज को सिर्फ वोट बैंक ही माना जा रहा है। उन्होंने कहा कि सेवानिवृत्ति के उपरांत सैनिकों को सामाजिक संरक्षण की नितांत आवश्यकता रहती है, लेकिन आज तक किसी भी राजनीतिक दल ने सैनिक समाज को संरक्षण देने की बजाय इनकी पूरी तरह से अनदेखी की है। उन्होंने कहा कि इसी असुरक्षा के बीच अपनी आशाओं और आकांक्षाओं के पूरा न होने पर आज सैनिक समाज खुद को ठगा-सा महसूस कर रहा है। उन्होंने कहा कि जिला हमीरपुर सैनिकों की संख्या को लेकर जिला हमीरपुर न केवल प्रदेश बल्कि देश भर में सिरमौर है, लेकिन इस श्रेष्ठता के बावजूद यहाँ सैनिक समाज की भलाई के लिए किए जाने वाले कार्यों की हमेशा कमी ही देखी गई। उन्होंने कहा कि प्रदेश में आम आदमी की सरकार बनने के उपरांत हमीरपुर में आर्मी अस्पताल का निर्माण होगा और यह आर्मी अस्पताल जिला हमीरपुर ही नहीं प्रदेश भर में उच्च दर्जे का पहला आर्मी अस्पताल होगा। इसके अतिरिक्त राजनीतिक शीर्ष नेतृत्व के उपरांत भी विकास पटल पर काफी पीछे है। जिला हमीरपुर में न केवल मेडिकल कॉलेज की हालत खस्ता है, बल्कि इस अस्पताल को रेफरल अस्पताल की संज्ञा दी जाए तो बेहतर होगा। सरोज ने कहा कि एजुकेशन हब कहे जाने वाले इस जिला में बेरोजगारों की लाइन लंबी होने का एकमात्र कारण है कि यहाँ क्वालिटी एजुकेशन से ज्यादा शिक्षा के व्यवसायीकरण पर बल दिया जा रहा है, जिसका खामियाजा अनैच्छिक एवं चिंतनीय बेरोजगारी के रूप में झेलना पड़ रहा है। इसके अतिरिक्त सड़कों की बदतर हालत और बस अड्डे जैसी मूलभूत सुविधाओं का पूरा न हो पाना राजनीतिक उपेक्षा का प्रत्यक्ष उदाहरण हमारे समक्ष है। आज का कार्यक्रम हमने पूर्व और वर्तमान सैनिकों के लिए रखा है और हमारा मानना ये है कि हमारे सैनिक हमारे समाज का बहुत ही खास अंग है, लेकिन कहीं ना कहीं इनकी राजनीतिक अनदेखी भी हुई है और उनकी अपनी समस्याएं हैं और उन्हीं समस्याओं को समझने के लिए और उनको अपना हिस्सेदार बनाने के लिए आज हमने ये प्रोग्राम रखा हुआ है। आप क्या सोचते हैं? जी, हमीरपुर तो हमेशा ही राजनीति का गढ़ रहा है और हमीरपुर में राजनीति का गढ़ होने के बावजूद भी यहाँ पे तरक्की नहीं हो पाई। पिछले 25 साल से यहाँ पे तरक्की लगभग थमी हुई है और जो चीज़ हम 25 साल पहले थे उसमें और आज में बड़े बड़े सरकारी होर्डिंग्स को के सिवाय मुझे कुछ ऐसी चीज़ ऑन ग्राउंड नज़र नहीं आती। तो हमारा तो एक बड़ा अभियान है कि हमीरपुर कंस्टिट्यूंसी को पर्टिकुलरली एक मॉडल कंस्टिट्यूंसी बनाया जाए, जहाँ पे हेल्थ हो, एजुकेशन हो, सोशल सिक्योरिटी के सिस्टम्स इन प्लेस हो और वर्ल्ड क्लास होने चाहिए। ये मतलब कोई कंप्रोमाइजिंग सिचुएशन नहीं होगी, ये बेस्ट इन क्लास चीज़ें लगाई जाएंगी वहाँ पे और ये हमारी टॉप प्रायोरिटी होगी। इस वक्त हमारी पार्टी बड़े ज़ोरों से लगी हुई है, जन जन अभियान चल रहा है, डोर टू डोर अभियान चल रहा है और लोगों के अंदर परिवर्तन के लिए बहुत करंट है। जैसे कि मैंने पहले भी कहा था, लोगों में बहुत आक्रोश है कुछ गिनी चुनी पार्टियों को लेके जिनको लगता है कि देश हमारे बिना नहीं चल सकता है और उन पार्टियों ने आम जनता का मतलब हमेशा ही उनको कभी अपने साथ लेके नहीं चले, उनकी आशाओं और आकांक्षाओं को पूरा नहीं किया। तो इसलिए हम तो लोगों से मिले हुए हैं, आम आदमी हैं, आम आदमी के पास जा रहे हैं, तो इसका यही है कि तैयारी पूरी चल रही है और आम आदमी ही हमारा हथियार है। देखिए, इस कार्यक्रम के अंदर हमने जो एक टिपिकल सिस्टम होता है कि हम हाई रैंकिंग ऑफिसर्स को यहाँ पे बिठाएंगे डाइस पे, तो वैसा हमारा कोई इरादा नहीं है। यहाँ पे एक आम फौजी भाई हमारे आएंगे और सब यहाँ पे बैठेंगे, उनसे बातचीत भी होगी, उनकी समस्याओं को समझा जाएगा और उनमें से जो भी हमारे पूर्व और भूतपूर्व, खासकर भूतपूर्व सैनिक लोग हैं, जो कुछ अपनी समस्याओं को
मीडिया के सामने अगर ऑन रिकॉर्ड डालना चाहेंगे तो हम उनको भी पूरे का पूरा उस तरह का उनको मौका होगा उनको बोलने का, ताकि हम प्रैक्टिकली उनके लिए कुछ ना कुछ सॉल्यूशंस ढूंढ पाएँ। क्योंकि आपको पता होगा कि एक 17-18 साल का बच्चा फ़ौज में जाता है और वहाँ से लेके नौकरी छोड़ने तक उनका पूरा राष्ट्रीयकरण फ़ौजीकरण हो जाता है। जब वो बाहर आते हैं रिटायर होके, तो उन्हें लगता है कि वो ठगा हुआ महसूस करते हैं, क्योंकि वहाँ पे बहुत सारे तत्व अच्छे बुरे अपने अपने तरीके से उनको मैनेज करने की कोशिश करते हैं। आपको प्रॉपर्टी डीलर भी मिलते हैं, आपको समाज में कोई पैसे मांगने वाले भी मिलते हैं, कोई उनको कहते हैं कि बाहर के लोग आ गए, कोई बोलते हैं ऐसे फौजी तो बेवकूफ़ होते हैं। तो कई तरह की ऐसी बातें की जाती हैं। आइडिया ये है कि जब भी हमारे सैनिक लोग सेना से आते हैं, तो उनको समाज में एडजस्ट करने के लिए ये बहुत आवश्यक है कि कुछ ऐसा सिस्टम तैयार किया जाए, लॉन्ग टर्म सिस्टम तैयार किया जाए, जहाँ पे उन्हें सेटल करने में आसानी हो। चाहे वो ज़मीन का टुकड़ा हो, चाहे वो फ़ौजियों के लिए कॉलोनियाँ बनाई जाएँ, चाहे वो उनको समाज का मेन स्ट्रीम का हिस्सा बनाया जाए। तो ये सब चीज़ों का आज यहाँ पे बड़ा मंथन होगा और उन सब से ये चीज़ें समझने की कोशिश की जाए, ताकि कल को जब आगे की जो भी सरकार की रूपरेखा बनेगी, उसमें हम लोग उस चीज़ को टॉप प्रायोरिटी के ऊपर लें। मुद्दे तो बहुत हैं। यहाँ पे सबसे बड़ी समस्या हमीरपुर को हम कहते हैं जी कि ये एजुकेशन का गढ़ है, लेकिन यहाँ पे सिर्फ नंबर्स की बात होती है, क्वालिटी की कभी बात नहीं होती। हम कभी अच्छे इंजीनियर या साइंटिस्ट ऐसे कुछ पैदा नहीं करते। फोर्थ क्लास एम्प्लॉइज़ या क्लरिकल एम्प्लॉइज़ की अगर हम बात करें, तो आई थिंक आज की शिक्षा की वो रिक्वायरमेंट नहीं है। आज की शिक्षा की रिक्वायरमेंट है साइंटिफिक टेम्पर, वो क्रिएट करना। हेल्थ की बात है, बुरी हालत है, जर्जर स्थिति है, हॉस्पिटल्स की बुरी स्थिति है। और पंजाब में देखिए अभी 100 मोहल्ला क्लिनिक खुल चुके हैं। दिल्ली में सैकड़ों मोहल्ला क्लिनिक है, जहाँ पे एजुकेटेड डॉक्टर्स, क्वालिफाइड डॉक्टर वहाँ पे आके मतलब वो इलाज करते हैं लोगों का, ताकि बड़े बड़े हॉस्पिटल्स के ऊपर प्रेशर ना रहे। और यही चीज़ हमने हिमाचल में भी इम्प्लीमेंट करनी है। और तीसरा, यहाँ पे एक बहुत बड़ा डर का माहौल पैदा हुआ है, जहाँ पे लोगों को बड़ा डर डर के इसलिए रहना पड़ता है। किसी पर्टिकुलर पार्टी के लोग कहते हैं जी कि हम वहाँ के हैं, तुम ऐसा नहीं करोगे तो वैसा होगा, वैसा नहीं करोगे तो वैसा होगा। तो ये चीज़ें गलत होती हैं। डेमोक्रेटिक कंट्री में, डेमोक्रेटिक सरकारों के राज्य में ऐसा नहीं होना चाहिए। लोगों को बोलने का हक है और लोगों को अपना एक्सप्रेशन का भी हक है। ठीक है, उनको अगर बोलने का हक है तो उनको बोलने दिए जाए, उनको डराना क्यों होता है? तो एक ये सोशल सिक्योरिटी वाला जो मुद्दा है, लोगों के जो मन में जो बड़ा छाप छोड़ चुका है कि जी वो डर का माहौल है, हम बोल नहीं सकते, तो उसका भी हम कुछ निवारण करेंगे। सैनिकों के बहुत ज़्यादा मुद्दे हैं और सबसे बड़ी समस्या ये है कि अभी तक सैनिकों को एक सैनिक के तौर पे समझा ही नहीं जाता। उनको एक वोट बैंक के तौर पे लिया जाता है और उसी वोट बैंक की वजह से उनके साथ उसी तरह की राजनीति की जाती है। अगर हम आएँगे, ये हमारी पूरी कोशिश होगी। पहले ही गारंटी दी जा चुकी है केजरीवाल जी द्वारा कि भगवान ना करे ऐसा हो, लेकिन अगर हमारा कोई वीर शहीद हो जाता है, और वो भी यूनिफॉर्म वाला, आर्मी, नेवी, एयरफोर्स, पैरामिलिट्री फोर्सेस, पुलिस वाले, उनको हम 1 करोड़ रुपए की राशि देंगे। वो सिलाई मशीनों वाले ज़माने ख़त्म हो गए जो कांग्रेस और बीजेपी किया करती थी। इसके बावजूद हमारी एक बड़ी कोशिश होगी कि हमीरपुर में फ़ौजियों की गिनती को देखते हुए यहाँ पे एक आर्मी का हॉस्पिटल खोला जाए, ताकि लोगों को दूर दराज के इलाकों में न जाना पड़े। और आप हैरान होंगे, हिमाचल के अंदर इस वक्त ECHS अक्रेडिटेड हॉस्पिटल है ही नहीं। लोगों को पंजाब में जाना पड़ता है, हरियाणा जाना पड़ता है, दिल्ली जाना पड़ता है। तो कम से कम हमारे पास उस तरह की मूलभूत सुविधाएं तो हो स्वास्थ्य को लेकर, उनके ऊपर हमारी प्रायोरिटी होगी। फौजी जो लोग दूर दराज में रहते हैं, उनके बच्चे हैं बेचारे, जिनको पढ़ने के लिए दूर दूर जाना पड़ता है, उनकी पत्नियों को यहाँ पे रहना पड़ता है आके, मतलब क्वार्टर लेके रहना पड़ता है। उनके लिए कुछ करने की बहुत ज़रूरत है, क्योंकि जो हमारे देशभक्त फौजी बॉर्डर पे खड़े हैं, उनको पीछे के अगर परिवार की कुछ सिक्योरिटी होगी, तभी तो वो अच्छा काम कर पाएंगे।